गुड मॉर्निंग किड्स। कैसे हैं आप सभी। तो वी आर डीलिंग विद एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6 squares and square roots and we have done till question number 6। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। अब तक हमने देखा कि स्क्वायर रूट को कैसे पता किया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और उस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन किए थे कि अगर कोई नंबर प्राइम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसमें से किस नंबर को डिवाइड करके उसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, या उसमें से किस नंबर को मल्टीप्लाई करके उसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो इन्हीं दोनों एप्लीकेशंस के ऊपर बेस्ड जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है उसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल for the Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of student in the class. Find the number of the student in the class। ठीक है, तो कह रहा है कि जैसे अब कोरोना वायरस चल रहा है तो पीएम रिलीफ फंड में सब बच्चों ने मिलकर एक कलेक्शन ऑफ अमाउंट किया और उस अमाउंट को डोनेट किया। ठीक है, तो वो डोनेशन जो अमाउंट था वो कितना था, 2401। अब कह रहा है कि जितने मेरे पास टोटल बच्चे हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द अमाउंट डोनेटेड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, तो क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने ही हैं उतना ही अमाउंट हर एक बच्चे को देना पड़ेगा। देना पड़ा तो मेरे पास इतना रुपया हो गया। ठीक है, तो अब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे क्लास में ये मुझे पता लगाना है। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बी एक्स। ठीक है, तो एक्स थे तो अमाउंट ऑफ रुपीज़ कितना हो जाएगा, है ना, हर एक बच्चे को कितना अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो अमाउंट donated by each student। ठीक है, ईच स्टूडेंट कितना देगा भाई, बी एक्स, वो भी एक्स ही देगा, है ना। तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट, अब देखो मेरे पास एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट थे और हर एक बच्चे ने एक्स अमाउंट दिया, तो मेरे पास कितना हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, और ये एक्स स्क्वेयर किसके बराबर है, 2401 के बराबर है। अब 2401 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो इसको किससे डिवाइड करें, अब देखो पीछे 1 है तो हमें या तो 3 से या 9 से या 7 से करना पड़ेगा। तो 3 से ये नहीं जा रहा है, ये 7 से ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 343। ठीक है, फिर 7 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा तो 49, फिर 7 से जाएगा तो 7, फिर 7 1, तो कितना पेयर बन गया, 7 इंटू 7। सो अंडर रूट ऑफ 2401 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, पेयर्स हो गए। तो 7 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 49। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 49। ठीक है, तो क्लास में कितने बच्चे हैं, 49 बच्चे हैं, और हर एक बच्चे ने कितना पैसा दिया है, 49 रुपीज़ दिया है। ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 2025 plants are to be planted in a garden in a such a way that each row contains as many as plants the number of rows। ठीक है, तो मेरे पास इतने प्लांट हैं। ठीक है, आई एम हैविंग दैट मच ऑफ प्लांट्स। अब मुझे प्लांट लगाने हैं रोज में। ठीक है, तो मैंने रोज बना दी। अब एक रो के अंदर जितने भी प्लांट होंगे उतनी ही रो होंगी मेरे पास। तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन द रो एंड नंबर ऑफ रोज आर सेम। ठीक है, एक रो के अंदर जितने प्लांट होंगे उतनी ही रोज होंगी मेरे पास। ठीक है, तो ये भी एक स्क्वायर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो लिख लेते हैं स्टेटमेंट्स। लेट द नंबर ऑफ रोज टू बी एक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो बी एक्स। ठीक है,
तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स भाई, तो विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर किसके बराबर है मेरा, 2025 के बराबर है। अब x का वैल्यू अगर पता करना है तो एक्स स्क्वायर की जगह पे ये अंडर रूट कर देना। अब यहाँ पर मैं अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेती हूँ, 5 से करती हूँ तो 405, फिर 5 से करती हूँ तो 8 1, फिर सीधा 9 से और 1, तो पेयर बनेगा 5 एंड 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 9 इंटू 9 पेयर बन गया, तो 5 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 45। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, 45, और हर एक रोज के अंदर आपके पास कितने प्लांट्स होंगे, 45। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ रोज भी 49 होंगी ऐसे, और उस रो के अंदर प्लांट्स कितने होंगे, 49 प्लांट्स होंगे। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है, आई होप फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, हाँ यस दिस इज द लास्ट। Okay, we are having two more questions. This is not the last one. Okay. Find the smallest square number that is divisible by each of the number 4, 9 and 10. तो मुझे वो नंबर पता करना है, वो नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, 9 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं, अगर ऐसा कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए तो दिस इज टोटली बेस्ड ऑन एलसीएम। किसके ऊपर बेस्ड होता है आपका, एलसीएम के ऊपर होता है। जब ये कहा जाए कि स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है 3 नंबर को जो डिवाइड करें। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करना तो सबको आता है, 4, 9 एंड 10। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ। अब सबसे पहले मैंने किया 2 से, तो ये हो जाएगा 2, 9 तो डिवाइड नहीं होगा तो 9 ही रहने दिया, और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब मैं फिर से इसको 2 से कर रही हूँ, तो ये 1, ये 9, ये 5। ठीक है, अब ये किससे चला जाएगा, 5 से कर लेती हूँ, 5 9 सॉरी ये कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो 3 3 से भी कर सकती हूँ, पर मैं सीधा 5 से ही कर दे रही हूँ। ठीक है, सीधा 9 से कर दे रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि और कोई जल्दी हो जाएगा। ठीक है, वरना क्या, अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में सबको। ठीक है, सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 9, so 2 5 ज़ा 10, 10 इंटू 9 इज 90, 90 2 ज़ा 180। ठीक है, आप जैसे मल्टीप्लाई करना चाहें वैसे कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 5 इज 20, 20 इंटू 9 इज 180। तो कौन सा एक नंबर होगा, 180 वो नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है, अब नेक्स्ट जो चीज़ कह रहा है कि वो कह रहा है कि स्क्वायर नंबर होना चाहिए। अब 180 जो है ये स्क्वायर नंबर नहीं है, तो मुझे इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 180 को मैंने यहाँ पर कैसे लिखा है, 2 इंटू 2 और फिर 5, और 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू 3। तो ये तो पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। अब किसका पेयर नहीं बना, 5 का पेयर नहीं बना, तो 180 में क्या मल्टीप्लाई कर दूंगी, 5 मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 900। और 900 मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब 180 वो नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, पर मुझे कैसा नंबर चाहिए था, स्क्वायर नंबर चाहिए था। तो स्क्वायर करने के लिए मेरे को पेयर्स कंप्लीट करनी पड़ेंगी, तो 5 का पेयर नहीं बन रहा था, तो मैंने 5 का पेयर बनाया। 5 का पेयर बनाने के बाद नंबर क्या हो गया मेरे पास, 900। अब 900 का अगर मैं स्क्वायर रूट पता करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 30। तो 900 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10, विच इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। क्लियर है इतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय नंबर 8, 15 एंड 20। तो ये बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह से ही है, पर फिर भी मैं कर देती हूँ। ठीक है, 8, 15 एंड 20। ठीक है, तो चलो करना शुरू करते हैं। तो दो जो हैं वो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो पहले 5 से कर लेते हैं। 5, ये तो 8 हो जाएगा, ये 3, दिस इज 4। अब ये 2 से कर लेते हैं, सो दिस बिकम्स 4, 3 एंड 2। अगेन 2 से कर लेते हैं, 2, 2,
3 1। एक बार और 2 से कर लेते हैं, सो 1 3 1। फिर 3 से कर लेते हैं, सो 1 1 एंड 1। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास नंबर क्या आ जाएगा, पेयर्स बना लेते हैं। तो पहला पेयर बन गया और कोई पेयर नहीं बन रहा है। देखो क्या मतलब कितना बड़ा नंबर आएगा, कोई पेयर बन ही नहीं रहा है। तो मुझे क्या क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पेयर बनाने के लिए, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से। अब देखो इन सबको मल्टीप्लिकेशन करके मेरे पास कौन सा नंबर आ रहा है, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4, सो 10 इंटू 4 इज़ 40 एंड 40 इंटू 3 इज़ 120। 40 इंटू 3 इज़ 120। ठीक है, तो 120 वो नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, पर 120 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाने के लिए मुझे 120 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से, क्योंकि यहाँ पर इस 2 का भी पेयर नहीं है, इस 3 का भी पेयर नहीं है और इस 5 का भी पेयर नहीं है। तो 5 इंटू 2 इज़ 10 इंटू 3 इज़ 30। तो मेरे पास कौन सा नंबर हो जाएगा, 30। तो मुझे 120 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3600। ठीक है, तो जब मैं 3600 का वो करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 60। अब मेरे पास 120 वो नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा, पर मुझे परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 3600। 3600 इज द नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। क्लियर है इतना। तो बाय दिस योर दिस एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे with a new method to find the square root which is known as division method। ठीक है, एक नया मेथड होगा, उसको सॉल्व, नए मेथड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे।